उसको लेके क्या किया जाएगा, किस तरह से सैलानी भी खूब आए हुए सब। देखिए, आप सबको ज्ञात है कि राजस्थान सरकार द्वारा इस पूरी घटना चक्र के ऊपर नज़र बनी हुई है। आप सब जानते हैं कि दूसरे प्रदेशों के ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है, किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जा रही हैं। उन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए हम लोग पल पल की जानकारी हमारी गृह विभाग से हमें मिल रही है। आज भी जो हमारी लंबी चर्चा पुलिस और निगम प्रशासन से हुई है, हम लोग जो पुरानी हमारी डायरेक्शंस अभी तक हमारे पास सर्कुलर हैं, उनके बेसिस पे एक विस्तृत जो रिपोर्ट है, विस्तृत एक सर्कुलर है, वो आज हम जारी करेंगे, जिसमें एटलीस्ट वो सारी डायरेक्शंस जो गृह विभाग की पहले की निकली हुई हैं, उसकी अक्षरश पालना करने के लिए हमारी पुलिस की, प्रशासन की और निगम की टीम नीचे सुनिश्चित कराएगी। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी जगह के ऊपर गैदरिंग हो रही है लेकिन कोविड बिहेवियर की पालना नहीं हो रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उसी प्रकार से अगर किसी जगह के ऊपर कोई कंडीशन है, उदाहरण स्वरूप कोई सिनेमा हॉल है और वैक्सीनेशन लगाना अनिवार्य है, उसके बिना एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, और अगर एंट्री दी जा रही है तो उनके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग क्वेरीज कर लेंगे। सर, अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, क्या रहा मीटिंग? देखिए, आप सभी को विदित है कि कोविड की स्थिति के ऊपर लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, पूरी राजस्थान सरकार ने गंभीरता के साथ हर इशू को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। उसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ ही दिन पहले सभी जिलों के साथ विस्तृत चर्चा की थी। सभी ज़िलों को ये निर्देश दिए थे कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर आप लोग कोविड को लेके गंभीरता बरतें और प्रयास करें कि कोविड को लेके समस्त प्रकार की सावधानियां अभी से ही बरतनी शुरू की जाएं। आज भी आप सबको ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेषज्ञों के साथ, सचिवों के साथ एक ओपन वीसी कर रहे हैं, जिसके तहत पूरे प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति कोविड की चल रही है, उसकी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आज जोधपुर में भी हमने विस्तृत बैठक कोविड की स्थिति को लेके की है। इससे पहले भी हम लोग डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स ले रहे हैं, आम जन में जानकारी शेयर कर रहे हैं। आज की जो बैठक थी उसमें पुलिस के सभी सीनियर अधिकारी, निगम के कमिश्नर साहिबान, हमारे मेडिकल अथॉरिटीज़, हमारे डीएमआरसी लैब के संबंधित हमारे विशेषज्ञ और सभी ने मिलके विस्तृत चर्चा की है। कोविड की स्थिति जो आज जोधपुर में है, तकरीबन 22 हमारे एक्टिव केसेस थे, जिनमें से 3 आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। उसके बाद 19 केसेस हमारे पास एक्टिव केसेस बच रहे हैं। कुछ सैंपल्स ऑलरेडी अभी लगे हुए हैं, जिनका कि रिज़ल्ट पेंडिंग है। जैसे ही वो आता है वो भी मीडिया के साथियों से शेयर कर दिया जाएगा। आप सबको संज्ञान में है कि एक कोविड का केस ऐसा है जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो हाल फिलहाल अभी जयपुर हमारे सैंपल जाते हैं, लेकिन आप सबके ध्यान में है कि जोधपुर के अंदर वो फैसिलिटी सैंक्शन हो चुकी है और जनवरी के माह में हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग, जिसमें कि ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट है, उसकी संपूर्ण जांच जोधपुर मुख्यालय पे ही हो जाया करेगी। ये स्थिति है आज की तारीख में हमारी कोविड की। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो हमें एहतियात बरतने हैं वो इस प्रकार से हैं कि पुलिस, प्रशासन, निगम, मेडिकल टीम्स ये मिलके प्रयास करेंगे कि जो पहले की तरीके से सख्ती होती थी, जो टेस्टिंग होती थी, जो ट्रेसिंग होती थी, उस पर पूर्णतः फोकस लाया जाए। उदाहरण स्वरूप जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटेशन, इन सब के ऊपर राजस्थान सरकार के जो सर्कुलर्स हैं वो जैसे पहले फॉलोअप किया जाता था उनका वैसे हम लोग सख्ती से पालना कराएंगे। उदाहरण स्वरूप मास्क की 100% जो कंप्लायंस है वो अनिवार्य होगी। उसी प्रकार से जो हमारी गैदरिंग्स हैं जिस पे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नितांत आवश्यक है, उसकी पालना कराई जाएगी। इसी के साथ साथ आप सबको ध्यान में है कि टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल की तरह काम करता है। वो दर्शाता है कि उस इलाके के अंदर कोविड का स्प्रेड कितना है। कोविड की जो टेस्टिंग है अभी हाल फिलहाल हमारी कम चल रही है, जिसको कि इमीडिएटली बढ़ाने के निर्देश हमने चिकित्सा विभाग को दिए हैं।
हमारे ज़िले में अभी 1000-1200 सैंपल्स हो रहे हैं, जो कि ज़िले की जनसंख्या के हिसाब से कम है। इनको बढ़ा के 2000 मिनिमम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। टेस्टिंग की जो स्ट्रैटेजी हमारी होगी वो थोड़ी हमें स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी। उदाहरण स्वरूप जो एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, सुपर स्प्रेडिंग स्पॉट्स, उदाहरण स्वरूप कोई सिनेमा हॉल्स हैं, कोई रेस्टोरेंट्स हैं, कोई सुपर स्प्रेडिंग स्पॉट्स हैं, वहाँ पे हमें अब रैंडम सैम्पलिंग में भी जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लक्षण नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि उसको खुद को असहजता महसूस नहीं हो रही है, लेकिन वो कैरियर हो सकता है। इसी प्रकार से जो अस्पताल के अंदर आईपीडी हो रही है, उस आईपीडी के अंदर जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनका कोविड टेस्ट भी करवाना अनिवार्य हो सकता है। उससे हमें कोविड के ट्रेंड का शहर में, ज़िले में पता चल सकता है। और आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है कोविड का टीकाकरण। आप सब लोग जानते हैं कि दोनों डोजेस ग्रहण करना ना केवल आपकी जान को बचाता है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी जो एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है उसका भी निर्वहन करता है। आपके अपने परिवार सदस्यों को आप लोग सुरक्षित रख सकते हैं। और राजस्थान सरकार, आप सब ने पढ़ा है कि इसके ऊपर जल्द ही कोई एक निर्णय जो लेके इसको अगर अनिवार्य भी करना पड़ेगा तो उसकी तैयारी राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। जोधपुर ज़िले की जहाँ तक स्थिति है, अभी भी तकरीबन 10 से 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम डोज नहीं ली हुई है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो प्रथम डोज को जल्द से जल्द ग्रहण करें। इसी प्रकार से कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनकी सेकेंड डोज पेंडिंग है, जिनकी संख्या 4 से 5 लाख है। उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दूसरी डोज को तुरंत से तुरंत, अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं तो आप दूसरी डोज तुरंत से तुरंत लगवाएं। कोविड के दोनों डोजेस लगने के बाद काफ़ी हद तक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैक्सीनेशन और मास्क का कॉम्बिनेशन सही रखा जाए तो आप खुद को भी और अपने समाज को भी बचा सकते हैं। तो जो जोधपुर प्रशासन की स्ट्रैटेजी है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटेशन की पालना कराना। दूसरा, टेस्टिंग को लगातार बढ़ाते जाना, स्ट्रैटेजिकली देखना कि हमारी कोविड की स्थिति क्या है। और तीसरा, वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस रखना। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट की समस्त प्रकार की तैयारियाँ, चाहे दवाई की बात हो, बेड्स की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, उनकी तैयारियां पूरी मुस्तैद रखी गई हैं। डॉक्टर्स को, चिकित्सा प्रशासन को पहले से कह दिया गया है, लेकिन आप सबको ज्ञात है कि अपनी सुरक्षा हमारे हाथों में है। हमें प्रशासन का सहयोग सब आमजन से जैसे पिछली बार मिला था, उसी प्रकार से हमें इस बार मिले। ये जोधपुर प्रशासन की सभी जोधपुर वासियों को विनम्र अपील रहेगी।